एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में चंदन नाम का एक लड़का रहता था। चंदन गरीब था, लेकिन उसके दिल में हमेशा दूसरों की मदद करने की भावना रहती थी। वो अपनी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसका एकमात्र दोस्त उसकी सखी सुनहरी चिड़िया थी। सुनहरी चिड़िया का रंग सोने जैसा चमकता था और वह हमेशा चंदन के साथ रहती थी। चंदन और सुनहरी चिड़िया का प्यार अद्वितीय था। वे दिन भर जंगलों में घूमते, फल इकट्ठा करते और आपस में बातें करते। एक दिन जब चंदन और सुनहरी चिड़िया जंगल में घूम रहे थे, तब चंदन ने पूछा, सुनहरी, तुम इतनी चमकती हुई क्यों हो? तुम्हारा रंग सोने जैसा क्यों है? सुनहरी चिड़िया मुस्कुराई और बोली, यही एक लंबी कहानी है चंदन। मैं किसी साधारण चिड़िया की तरह नहीं हूँ। मेरे अंदर एक जादू है, लेकिन ये रहस्य मैं केवल सच्चे दोस्त के साथ ही साझा कर सकती हूँ। चंदन ने उसे और अधिक जानने के लिए कहा, तो सुनहरी चिड़िया ने अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि वह कभी एक राजकुमारी थी, जिसे एक दुष्ट जादूगर ने चिड़िया में बदल दिया था। जादूगर ने उसे कहा था कि जब तक कोई सच्चा मित्र उसके साथ न हो, वह चिड़िया ही रहेगी, और जब वह सच्चा मित्र मिलेगा, तब वह अपने असली रूप में वापस आ जाएगी। चंदन और सुनहरी चिड़िया की दोस्ती दिन प्रतिदिन गहरी होती गई। लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। गांव के पास की नदी सूखने लगी थी और लोग पानी के बिना परेशान हो रहे थे। गांव के मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाकर इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कहा। चंदन भी सभा में गया। उसने मुखिया से पूछा, हम इस समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं? मुखिया ने कहा, हमें उस जादुई जल को ढूंढना होगा जो इस नदी को फिर से भर सकता है। लेकिन वह जल बहुत दूर और खतरनाक जंगल की दूसरी ओर है। चंदन ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अपने साथ सुनहरी चिड़िया को भी लिया। दोनों ने खतरनाक जंगल की ओर यात्रा शुरू की। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जंगल में कई जानवर थे, लेकिन सुनहरी चिड़िया के जादू के कारण वे चंदन को नुकसान नहीं पहुंचा सके। रास्ते में चंदन ने कई जगहों पर मदद की। एक बार उन्होंने एक घायल हिरन की मदद की और उसे पानी पिलाया। दूसरी बार उन्होंने एक छोटे से पक्षी को उसके घोंसले तक पहुंचाया। ये सभी अच्छे काम सुनहरी चिड़िया को और भी खुश करते जा रहे थे। आखिरकार चंदन और सुनहरी चिड़िया उस स्थान पर पहुंचे जहां जादुई जल था। वह स्थान बहुत ही सुंदर था और वहां की हवा में एक अद्भुत सुगंध थी। लेकिन जल एक बड़े चट्टान के नीचे छिपा था। चट्टान को हटाना असंभव लग रहा था। चंदन ने अपनी पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह चट्टान नहीं हिल पाई। तभी सुनहरी चिड़िया ने कहा, चंदन, सच्ची दोस्ती की ताकत से कुछ भी संभव है। अगर तुम सच्चे दिल से कोशिश करोगे, तो तुम्हें ये जल मिल जाएगा। चंदन ने अपनी आंखें बंद की और अपनी सच्ची दोस्ती की भावना को महसूस किया। उसने एक बार फिर पूरी ताकत लगाई और आश्चर्यजनक रूप से चट्टान हिल गई। नीचे से साफ और चमकता हुआ जादुई जल प्रकट हुआ। चंदन ने जल को एक छोटे से बर्तन में भरा और सुनहरी चिड़िया के साथ गांव की ओर लौट चला। रास्ते में वे बहुत थक गए थे, लेकिन उन्हें ये पता था कि उनका उद्देश्य बहुत महत्वपूर्ण था। जब वे गांव पहुंचे, तो गांव के सभी लोग उनकी बहादुरी की प्रशंसा कर रहे थे। चंदन ने जादुई जल को नदी में डाला और देखते ही देखते नदी में पानी फिर से भरने लगा। गांव के लोग खुश हो गए और सबने मिलकर चंदन और उसकी सुनहरी चिड़िया का धन्यवाद किया। उस रात जब चंदन और सुनहरी चिड़िया अपनी झोपड़ी में आराम कर रहे थे, तो अचानक सुनहरी चिड़िया ने कहा, चंदन, अब समय आ गया है कि मैं अपने असली रूप में वापस आ जाऊं। तुम्हारी सच्ची मित्रता ने मुझे इस चिड़िया के रूप से मुक्त कर दिया है। चंदन के सामने सुनहरी चिड़िया चमकने लगी और कुछ ही क्षणों में वह एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। राजकुमारी ने कहा, चंदन, तुमने मुझे इस श्राप से मुक्त कर दिया। अब मैं तुम्हारी सखी नहीं, बल्कि तुम्हारी रक्षक बनूंगी। चंदन थोड़ा दुखी हुआ कि उसकी सखी चिड़िया अब उसके साथ नहीं रहेगी, लेकिन राजकुमारी ने उसे वादा किया कि वो हमेशा उसकी मदद के लिए मौजूद रहेगी। राजकुमारी ने उसे एक जादुई पंख दिया, जिसे अगर चंदन कभी मुसीबत में हो,
तो वह पंख उसे बुला सकेगा। गांव में अब सब कुछ ठीक हो गया था। लोग खुश थे और नदी फिर से भर गई थी।